हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की प्रमुख जो नदियाँ हैं उनके बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके लिए मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो खंबात की खाड़ी में जो जल ले जाने वाली नदी जो है ये हमारी है माही नदी। तो अगर मैं माही नदी की बात करूं तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश के धार जिले से होकर इसका जो है उद्गम स्थल माना जाता है। और इसे वागड़ की गंगा, काटल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो फर्स्ट है चर्मणवती, कामधेनु, चंपा नदी, इसमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान की कामधेनु जो है चंबल नदी को कहा जाता है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा चर्मणवती। फर्स्ट ऑप्शन जो है ए जो है हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। चंबल नदी जो है का जो प्राचीन नाम है वो है चर्मणवती। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी रूढ़ित चरिता कहलाती है? तो वाकल, खारी, बाणगंगा या फिर कोठारी नदी। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बाणगंगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो अगर आपको पता हो तो ये 3 जिलों में बहने वाली नदी है, जो कि है माही नदी, जो कि यू आकार में बहती है। और इसका जो है उद्गम स्थल है वो माना जाता है मध्य प्रदेश के थारा जिले से होकर। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अगर आपको पता हो तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी व सहायक नदी जो है माही नदी जाखम सही है, लूनी नदी, सूखड़ी नदी ये भी सही है, इसकी सहायक नदी है। और बनास मेज नहीं, ये जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। चंबल और पार्वती ये इसकी जो है सहायक नदी है। तो उत्तर जो है हमारा हो जाएगा बनास व मेज जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अनास, अराव व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है सहायक नदी जो है तीनों की जो ये नदियां हैं ये माही की जो है सहायक नदियां हैं, अनास, एराव व सोम नदी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माही नदी। अगर हम माही नदी के जो उद्गम स्थल की बात करें तो ये बांसवाड़ा जिले के खाटरा स्थान से होकर दक्षिण में जाकर अरब सागर में गिरती हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहली बात तो ये रणकपुर जो जैन मंदिर है ये पाली में स्थित है, और ये ऋषभदेव जैन मंदिर है, और ये जो है बसा हुआ है मथई नदी के किनारे पर जो है इस स्थित है। तो ऑप्शन जो है 4 हमारा सही हो जाएगा, मथई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंबल नदी के किनारे पर। तो चंबल नदी का अगर मैं बात करूं तो इसे हम राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जानते हैं।
और इसका जो उद्गम स्थल है राजस्थान में 84 चित्तौड़गढ़ से होता है और ये मुख्यतः कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जिलों में बहती हुई यमुना में मिल जाती हैं। और अगर बात करें जिलों की तो ये 3 जिलों में बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? यानी कि कांठल की गंगा किसे कहते हैं और कामधेनु किसे कहते हैं? तो इन दोनों का जो सही मेल है वो कौन सा है? बनास और काली सिंध है, लूणी और परवन है, जोजरी और बाणगंगा या फिर माही और चंबल है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 माही और चंबल। यानी कि माही को कांठल की गंगा कहा जाता है और चंबल को कहा जाता है कामधेनु। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? माही और चंबल, 4th जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो अगर हम बात करें बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, तो पहली बात है कि बीकानेर में और चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है, 4th जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। और से होकर गुजरती है और कांगती जो है हमारे जैसलमेर की जो है नदी है। खारी नदी जो है लूणी की सहायक नदी है। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फुलारी की नाल, अभ्यारण्य नहीं है तो अभ्यारण्य कैसे होगा? मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से, गोकुंदा की पहाड़ी से जो कि जयपुर में स्थित है, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला से? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो नंबर जो है, गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर से जो है मानसी व बाकल नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन जो है सी बोलो या फिर 3 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से अजमेर किस नदी पर स्थित है? तो अगर आपको पता हो तो जो लूणी नदी है उसके किनारे पर जो है अजमेर स्थित है। अगर आपको पता हो तो लूणी नदी जो है नागपाड़ी से निकलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूणी नदी। अजमेर जो है लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा शहर कौन सा है? तो झालावाड़ है, माध्यमिका है, झालरापाटन है या फिर बूंदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झालरापाटन। अगर चंद्रभागा नदी की बात करूं तो ये राजसमंद जिले से होकर निकलती है और ये भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, वाकल, सेई, हतमती, मिश्रावा, वेतरक, माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो पश्चिमी बनास, साबरमती, माही या फिर मानसी? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा वो होगा साबरमती। तो अगर मैं बात करूं साबरमती के उद्गम स्थल का, तो ये होती है उदयपुर जिले से इसका जो है उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? आहू, काली सिंध, परवन या फिर पार्वती?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली सिंध। अगर काली सिंध की बात करूं तो ये जो है चंबल नदी की एक सहायक नदी है। अगर मैं काली सिंध की सहायक नदी की बात करूं तो इसकी जो है परवन, आहू, ये सब इसकी जो है सहायक नदियां हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गोकुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल है, गंभीरी है, बनास है या फिर कोटारी है? तो अगर इसका सही जवाब होगा तो वो होगा बनास। गोकुंदा के पठार से होकर ये गुजरती है। अगर मैं बनास की बात करूं तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 512 किमी और ये जो है अरावली के खमनोर पहाड़ियों में से होकर इसका जो है उद्गम स्थल माना जाता है और इसको राजस्थान की यमुना भी कहते हैं और वन की आशा भी इसे ही कहते हैं और वर्ण आशा भी इसे ही कहते हैं। तो ऑप्शन जो है सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है? तो अगर राजस्थान के दक्षिण व पश्चिम की बात करें तो यहाँ से निकलती है हमारी लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता वो होता है नागपाड़ी अजमेर से और इसका जो है अगर एक क्वेश्चन है, बालोतरा के बाद से जो लूनी नदी का जो पानी है खारा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? तो बाली पाली में, सुमेरपुर पाली, जसवंतपुरा जालोर या फिर सोजत पाली? तो जाहिर सी बात है सभी पाली पाली दिया हुआ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुमेरपुर पाली जो है। इस जो जवाई बांध बना हुआ है ये बना हुआ है सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन बी बोल सकते हो, हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सागी है, गुइया है, जोजड़ी है। तो ये सारी की सारी जो है लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन 4 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये फोय सागर झील का निर्माण फोय ने करवाया था जो कि अंग्रेज़ का एक निर्देशक था जिन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। और ये जो नदी जो झील बनी हुई है ये बनी हुई है बांडी नदी के किनारे पर। तो इसका हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बांडी नदी। ऑप्शन बी हमारा या फिर ऑप्शन 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और थैंक यू।